वो यहाँ पर खुला माहौल है, इधर से शोर आ रहा है, इधर से आवाज़ें आ रही हैं, उधर छत पे लड़कियां चढ़ी हैं, इधर पतंगबाजी हो रही है, उधर कहाँ शोर हो रही है? शराबा। अभी 20 साल से नहीं हुई, क्या कह रही है? पतंगबाजी हो रही है। अच्छा, मैंने लड़कियों का नाम लिया, हमने लड़कियां देख ली, फौरन मुंह उधर मैंने फेर फौरन लिया देखा, था। मैंने कहा कहाँ लड़कियां खड़ी हुई हैं, पतंगबाजी हो रही है। मैं वो माहौल बता रही हूँ कि इस माहौल में उधर कबूतरबाजी हो रही है, उधर बड़े पिंजरे लगे हुए, कबूतरबाजी के छतों पे शोर शराबा हो रहा है, कोई कुछ कोई कुछ, किस तरह गुजारा करते हैं? मतलब मैं इस मेरा टाइम पे भी आपसे बात कर आप रही नहीं हूँ। कर सकती, नहीं इसलिए कर कि सकती, हाँ। आपने वो एनवायरनमेंट कभी देखा ही नहीं। नहीं, हाँ। यहाँ अंदरून शहर में हम एक फैमिली की तरह रहते हैं, अच्छा ये बात याद रखिए। अच्छा। मेरा घर मेरे तमाम शहरदारों के लिए खुला है, किसी की खुशी हो, गमी हो, शादी हो, कुछ हो, वो मेरा जो बड़ा कोर्टयार्ड है पीछे, मुझसे पूछते भी नहीं है, चाबी लेके खोल के तो उसको इस्तेमाल कर लेते हैं। रियली? बिल्कुल, एब्सोल्युटली। और यहाँ हमारा ख़ानदान कितने 150-200 साल से यहाँ आबाद है, सारे अपने लोग हैं यहाँ चारों तरफ। आई फील मच मोर हैप्पियर। मुझसे तो मेरा गुलबर्ग में जो हमारा घर है वो 16 कनाल में घर है वो, ठीक है। मैं आपके और गुलबर्ग वाले घर में भी हाँ, गई तुम हूँ गई। भाई से जब तो मिलने। वो लेकिन मेरा दिल नहीं लगता वहाँ। मैं जाता रोज़ हूँ क्योंकि मेरी वालदा है वहाँ। अच्छा। तो मैं जब यहाँ से निकलूँगा, पहले मैं बच्चों की तरफ जाऊँगा, लंच उनके साथ करूँगा, फिर मैं जिम जाऊँगा, फिर मैं अम्मी की तरफ जाऊँगा। मेरे भाई भी वहीं रहते हैं और चचा का घर भी उसी कंपाउंड के अंदर है। हाँ। तो सबसे मिल मिला के फिर अगर वहाँ आगे कुछ कोई उस एरिया में कुछ हो रहा हो तो वहाँ चले गए, वरना यहीं मैं वापस आ जाता हूँ। मेरा दिल नहीं लगता वहाँ, सच में बिल्कुल मुझे सुकून ही नहीं मिलता। अच्छा, यहाँ अपने what लोग you do for living? People wants to know what you do for living. What's your business? What's your work? What you do? ये जो पैसा आप जैसे लगाते हैं हवेली पे, इधर उधर लोगों को नहीं, हवेली का दरवाजे पैसा भी देखिए ना, खोलने मैं देते सिर्फ हैं। तो नहीं लगाता ना, सारी फैमिली की प्रॉपर्टी है। ओके। तो सब मिलकर इसमें क्या, अब तो खैर इतना कोई इसका कोई पहले हमारी वी हैड अ टेक्सटाइल मिल, ठीक है, वो अनफॉर्चुनेटली वी हैड टू क्लोज डाउन। ओके। तो अब देख रहे हैं प्रॉपर्टीज है मुश्तरका थी हमारी, वो सारी सबका, वहाँ प्रॉपर्टीज हैं, वहाँ से अल्लाह के फजल से रेंट्स आते हैं। हाँ रेंट्स आते हैं वहाँ से, क्या कहते हैं। और इसी तरह मतलब यहाँ भी प्रॉपर्टी है काफ़ी, उनके भी रेंट्स आते हैं। अब तो यहाँ शू मार्केट आ गई और सारा ये हो अच्छा, कुछ लोग आपके बारे में कोई ऐसी बातें करते थे जो मैं, अगर आप इजाज़त दें तो मैं गया। सवाल भी बिल्कुल आपसे पूछो करूं खुल के। कि आपको पता है, जैसे अगर हम हीरा मंडी का नाम लें तो वहाँ पर, क्योंकि देखें ना, बाज़ार हुस्न को सिर्फ हम दो तरीके से जहन में लेकर आते हैं। अच्छा, जिस्म फरोशी, ओ माय गॉड, प्रोस्टिट्यूशन, ओ माय गॉड, तवाइफ गिरी, अड्डा। तो हम तो सिर्फ ये जो है ना कोठा, इस तरीके से दिमाग में चीज़ों को, आवाज़ें ये हमें सुनाई देती हैं। मगर वहाँ से अगर देखा जाए तो कल्चर मुंसलिक था, ठीक है, मौसीकी, शायरी, आदाब, ठीक है, रक़्स की जो है ना आवाज़ें, वहाँ से उधर उन चीज़ों को बड़ा उस्ताद समझा जाता था, बड़ा एक कल्चर समझा जाता था। लोग अपने घरानों के बहुत अच्छे अच्छे बच्चों को भेजते थे वहाँ पे कि जाके थोड़ा सा तहज़ीब सीख कर आओ। तो अब मैं ये सोचती हूँ कि ये बात सच है या नहीं है, इसमें क्या सच्चाई है? क्योंकि हमें ये पता है कि आपका हीरा मंडी में भी आना जाना था, मगर जब हीरा मंडी की हीरा बात, मंडी तो बिल्कुल यार, देखें पहली मैं आपको ये तो बात आपका मोहल्ला ही हो गया ना। देखो नहीं, हमारा फिर? जो मोहल्ला बारूद खाना है, पानी वाला तलाब, इससे आगे शाही मोहल्ला। शाही मोहल्ला जो है वो काफ़ी, मतलब कि यहाँ से कोई 4-5 मिनट की वॉक है। अब अंदरून शहर तो सारा है ही इतना सा छोटा सा। आप दिल्ली दरवाजे से अंदर आओ तो यहाँ पहुँचने में तो आपको 10 मिनट लगते हैं। आप सीधा निकल जाओ बाहर, भाटी से बाहर जो बिल्कुल हार्ट लाइन है, तो हाँ। आपको टोटल 25 मिनट लगते हैं, आधा घंटा अगर आप वॉक करो, दिल्ली दरवाजे से एंटर करो और भाटी दरवाजे से बाहर निकल जाओ दाता साहब की तरफ। तो शहर ही छोटा सा। देखें तो आपका हमारे था एक नहीं, कोठों में आना जाना था आपका? मेरा कोठों पे यही आना जाना- सवाल लोगों की मैं आपसे कोठों पूछूंगी। पे आना जाना नहीं था मेरा। मैं गया ज़रूर हूँ, मैंने ये बल्कि कई किसी भी बात को अभी पीछे मैंने इंटरव्यू दिया और मैंने बताया कि पहली दफ़ा जब मैं गया था किसी कोठे पे, तो वो जो ब्रिटिश जो रॉक स्टार हैं मिक जैगर, अच्छा वो आए थे यहाँ और उनकी बेटी जेड, तो यहाँ मेरे पास ही वो ठहरे थे। अच्छा अच्छा तब इमरान और जमायमा की नई नई शादी हुई थी। अच्छा तो इमरान के बेसिकली वो दोस्त थे, तो यहाँ वर्ल्ड कप हो रहा था तो उसके लिए वो आए थे। अच्छा। और उनकी ख्वाहिश थी कि नुसरत फ़तेह अली खान को सुनने की बहुत ज़्यादा। ओके। तो हमने यहीं नीचे अपने कोर्टयार्ड में खान साहब को रिक्वेस्ट की कि वो आए, और वो बड़ा खूबसूरत, सिर्फ 30-40 लोग थे, हम जमीन फर्श पे ही बैठे हुए थे। और 7 बजे वो प्रोग्राम शुरू हुआ और सुबह के 6 बजे तक ना खान साहब उठे ना मिक जैगर उठा। वाह। तो
उसके बाद मैं उन्होंने उसकी बेटी ने जेड ने कहा कि आई वांट टू सी, सुना यहाँ बहुत आपका एक बाजार हुस्न है और बड़ा यहाँ म्यूज़िक और डांसिंग और ये सारा होता है। तो मैंने कहा बिल्कुल, तो मैं उनको ले गया, एक हम कोठे पे गए और वहाँ उन्होंने डांस देखा। फिर उसकी जो बेटी थी उसने खुद घुंघरू पहन के भी डांस किया जी। अच्छा। शी ऑल्सो। सो ये एक एंटरटेनमेंट थी। मतलब मुझे समझ नहीं आती लोगों की कि आप जब थिएटर जाके देखें, जितनी बेहुदा वहाँ सब कुछ होता है, ये लड़कियां तो बिल्कुल इस तरह नहीं थी। देवर फुली ड्रेस, फन बड़ा भी था कल्चर। ना अच्छा, अब उनके मैं अंदर आपको बताता हूँ कि क्यों सारा। अच्छा। हीरा मंडी जो है ये हीरा सिंह के नाम से है। अच्छा अच्छा अच्छा। हीरा, लोग समझते हैं कि हीरा मंडी का मतलब ये है कि यहाँ को हीरे बिकते हैं। हाँ। या उन जो तवाइफे हैं हाँ। वो उनको हीरों से मंसूब हाँ, किया। हाँ। बिल्कुल नहीं। हीरा सिंह जो था वो जो प्राइम मिनिस्टर था अपना रंजीत सिंह का, उसका बेटा था, बड़ा फेवरेट था अपना रंजीत सिंह का। अच्छा। उसने हीरा मंडी में जो ये जगह थी, उसने यहाँ बनाए हुए थे स्टोर्स। यहाँ वो ग्रेन स्टोर करता था, उसका कारोबार था ये। अच्छा। तो ये सारे ग्रेन के स्टोर्स थे। हाँ। तो हीरा मंडी हीरा सिंह के नाम से मंसूब है। ओके। अच्छा, अच्छा, ये हीरा, ये दूसरी बात औरत ये- नहीं है हीरा। औरत नहीं जैसे है हम भाई। कहते हैं हीरा, हीरा इज औरत और मंडी हीरा। ओके, नॉट दैट वे। ओके। अच्छा, तो मैंने अपना अब क्या कहते हैं, ये अंग्रेज़ों ने आके तो यहाँ प्रोस्टिट्यूशन जो था, ये प्रोस्टिट्यूट्स नहीं थी। तो फिर ये इतनी मशहूर क्यों हो ये गई? इसलिए हुई कि जो अंग्रेज़ थे जब आए यहाँ, जब उनका कब्ज़ा हुआ तो उन्होंने बाकायदा एक बाज़ार यहाँ अपने सोल्जर्स को अकोमोडेट करने के लिए उन्होंने प्रोस्टिट्यूट्स जो होती है ना, कॉमन प्रोस्टिट्यूट्स जिनका कोई नाच गाने से कोई ताल्लुक नहीं होता, उनको आके यहाँ आबाद किया। अच्छा। ठीक है, उनको यहाँ आके आबाद किया। ये सारा इलाका जो है ये तो इलीट का इलाका था सारा, क्योंकि देखें कि जहाँ नहीं, तो बादशाह वो अंग्रेजों की अपनी कोई प्रोस्टिट्यूट्स थी या फिर यहाँ नहीं, की कोई यहीं लोकल वो थी? पता नहीं कहाँ से लोग लेके आते थे, कश्मीर से, बंगाल से, कहीं से। ये जो लड़कियां थीं, जो तवाइफें थीं, ये इनकी तो एक फैमिली बैकग्राउंड थी। ये तो इनको तो बड़े बड़े उस्ताद ट्रेन करते थे। आपने उमराव जान नहीं देखी जी। ये इस तरह की इनकी सारी जो क्या कहते हैं हिस्ट्री थी। हिस्ट्री थी। अच्छा। और बाकायदा अब जिस तरह हम कहते हैं जी, जो वर्ड कंजरी है वो हम गाली समझते हैं। हाँ। हालांकि कंजर जो है वो भी एक बरादरी है, जात है, जात कंजर। है। हाँ, जिस जात तरह है। मिरासी या मिरासी को हम समझते हैं जी बड़ा, हालांकि मिरासी जो है हाँ। वो मिरास के आपकी मिरास, हाँ, मिरास से जो निकला है अभी इसलिए। तक जो गांव में जो रिश्ते विश्ते लेके जाते हैं, जो खाना खूने का इंतजाम चौधरी को देखते हैं, वो मिरासी हैं। वो हर फैमिली की हिस्ट्री उनको पता होती है, चाहे ये चौधरी कौन है, इसका बाप कौन था, इसका दादा कौन था, इनका फलाना। वो कभी कभी जो भांड नहीं आते वो जो अच्छा, जो कंजर थे वो कौन सी? भांड का तो मुझे पता है, मिरासी का भी पता है। कंजर कौन सी जात थी? ये कंजर। जात इनकी जात थी जो ये गाना बजाना करते थे। अच्छा, वो उसी में, उन्हीं में से। उसी में ही थे। अच्छा अच्छा। बाकी अच्छा। आगे होते थे, जिस तरह हमारे यहाँ हुजरों वाले थे, हाँ। या कोई बठिंडे वाले थे, या हाँ। उनकी बैकग्राउंड किस गांव से आए हैं उसकी नाम से फिर उनका घराना चलता था। ठीक है। ओह। अच्छा,